की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ धनतेरस की सबसे सरल पूजा विधि। इससे सरल पूजा विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी और बहुत आसान तरीके से आप धनतेरस की पूजा अर्चना वंदना कर लोगे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले धनतेरस की जो पूजा अर्चना वंदना आपको इस साल 2023 में करनी है, इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सुबह सुबह 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक के बीच में ना सुबह की पूजा करनी है ना शाम की पूजा करनी है। धनतेरस की पूजा का जो विशेष वक्त है, जो विशेष टाइम है, वो गोधूली वेला के भी बाद है, अर्थात 6:30 बजे से लेके 8:05 तक आप पूजा इजीली कर सकते हो। तो धनतेरस की पूजा के लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक चौकी लेनी है, ठीक है ना, जिसको पटा भी बोलते हैं, चौकी भी बोलते हैं। उसके ऊपर आपको लाल रंग का या पीले रंग का कोई भी कपड़ा बिछा देना है। विशेष ध्यान दीजिए कि आप लाल या पीला कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप लोगों को लक्ष्मी और गणेश जी लेने हैं, जो कि आप धनतेरस वाले दिन ही लेके आए होंगे। अगर नहीं लेके आए तो जो आपके घर पे पुराने हैं वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं और 1 पान के पत्ते में आपको कुबेर जी बनाने हैं और दूसरे पान के पत्ते में आपको धनवंतरी जी बनाने हैं। विशेष ध्यान दीजिए कि धनतेरस अर्थात धनवंतरी जी का विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। कुबेर जी की लक्ष्मी के साथ भी विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। यमराज जी की भी पूजा अर्चना वंदना होती है। तो पान के पत्ते में थोड़ा थोड़ा 2 पान के पत्ते आप रख दीजिए उसी चौकी पे। उसके ऊपर आपको थोड़े थोड़े चावल रखने हैं और उसके ऊपर फिर आपको एक एक सुपारी रख देनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप एक एक सुपारी रख रहे हो, उस सुपारी में एक को आप कुबेर जी मानिए। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है ना, तो आप कुबेर यंत्र भी रख सकते हो और एक को आप धनवंतरी जी समझकर उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि धनवंतरी जी का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या बाजार से लेके आ सकते हो, या फिर कुबेर जी की भी कोई प्रतिमा अगर आपके पास है तो ये दोनों सुपारी मत रखिएगा। अगर नहीं है, मैं तब बता रही हूँ। उसके बाद गंगा जल छिड़क के पूरी चौकी को पवित्र कर लीजिए और उसके बाद कलावे को तोड़कर उन दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा समर्पित कर दीजिए। साथ में साथ जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनके ऊपर भी कलावा समर्पित कर दीजिए, या फिर उनके लिए आप जो वस्त्र इत्यादि लेके आए हो वो भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चौकी आप लगा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना है कि 5 दिन तक ये चौकी हटेगी नहीं। धनतेरस की जो चौकी होती है वो भाई दूज के बाद ही हटाई जाती है। हाँ, दिवाली के अगले दिन उसको थोड़ा सा हिला दिया जाता है, दिवाली की विदाई दे दी जाती है, लेकिन जो चौकी हटाई जाती है वो 5 दिन बाद ही हटाई जाती है। अब हम बेसिक पूजा की तैयारी कर लेंगे। बेसिक पूजा में आप लोगों को सबसे पहले इनको कलावा समर्पित करना है। उसके बाद कुमकुम और चंदन का तिलक लगा देना है। कुमकुम चंदन का तिलक लगाने के बाद आप इनको थोड़े से खील और बतासे जरूर और जरूर समर्पित कीजिए। 5 दिन की पूजा में खील बतासे समर्पित करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। साथ ही के साथ आप लक्ष्मी और गणेश जी को तो कोई लाल रंग का पुष्प समर्पित कीजिए, बाकी कुबेर जी और धनवंतरी जी को सफेद रंग का या पीले रंग का पुष्प आप समर्पित कर सकते हो। लक्ष्मी गणेश जी को लाल रंग की मिठाई समर्पित कीजिए और कुबेर जी को, धनवंतरी जी को कोई भी घर पे बनी हुई मिठाई आप समर्पित कर सकते हो। अगर उसका कलर पीला है या सफेद है तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अब सबसे पहले आपको धनवंतरी जी की विशेष पूजा करनी है। ये पूजा सबके साथ ही सामूहिक अब बारी बारी से पूजा करनी है। सबसे पहले हम धनवंतरी जी की पूजा करेंगे और धनवंतरी जी की पूजा के लिए हम उनको एक्स्ट्रा सामान समर्पित करेंगे। जैसे घर पे लौंग है, लौंग समर्पित कीजिए, इलायची है, इलायची समर्पित कीजिए, धनिया है, धनिया समर्पित कीजिए, तेज पत्ता है, तेज पत्ता समर्पित कीजिए, नींबू है, नींबू समर्पित कीजिए, तुलसी का पत्ता है वो समर्पित कीजिए, ठीक है ना, आपके पास केले का पत्ता है वो समर्पित कीजिए। अर्थात धनवंतरी जी को जड़ी बूटी आयुर्वेद का देवता माना जाता है। तो जो भी चीजें आपके किचन में आयुर्वेद से रिलेटेड है और आपको लग रहा है कि हाँ हम ये समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि चीनी दाना हो गया, ये सब चीज समर्पित कर सकते हैं, तो आप ये सारी चीजें धनवंतरी जी को समर्पित कर लीजिए। एक कटोरी धनवंतरी जी के पास रख लीजिए, ये सारी चीजें धनवंतरी जी को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये सारा सामान आपको खुद ही यूज करना है, ये किसी को देना नहीं है। इन 5 दिन की जो पूजा अर्चना वंदना होगी, इसमें जो भी सामान यूज होता है ये हमारे घर पे ही यूज होता है, इनको किसी को भी देना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से धनवंतरी जी को आप विशेष भोग लगाएंगे, क्योंकि वो धनवंतरी देवता है और आयुर्वेद के देवता है, इसलिए आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी औषधि हैं उनको हम भेंट स्वरूप देंगे।
अब बात आ जाती है कुबेर जी की पूजा की। कुबेर जी की जब हम पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो उनको आप विशेष तौर पे जो कौड़ियां होती हैं, 2 कौड़ियां या 5 कौड़ियां उनको चढ़ाइए। उसके बाद आप उनके लिए 5 या फिर 13, कहीं कहीं पे रूल्स रेगुलेशन होता है कि कहीं कहीं पे 13 दिए जलाए जाते हैं, कहीं कहीं पे 5 दिए जलाए जाते हैं, कहीं कहीं पे 1 दिया जलाया जाता है। वैसे रूल्स रेगुलेशन क्या कहते हैं? रूल्स रेगुलेशन ये कहते हैं कि धनतेरस है तो 13 दिए अवश्य जलाने चाहिए। आपके घर पे जैसे भी रूल्स रेगुलेशन हो आप उनको फॉलो कर सकते हो। यमराज का दिया मिलाकर ही 13 दियों की मैं बात कर रही हूँ। फिर आप 13 दिए प्रज्वलित करके जो कुबेर जी हैं उनके सामने आपको अग्यारी देने। कुबेर जी को गुलाब का पुष्प आप जरूर समर्पित कीजिए और उनके लिए खीर का भोग जरूर बनाइए और वो खीर का भोग अवश्य समर्पित कीजिए, क्योंकि कुबेर जी रिलेट करते हैं माता लक्ष्मी से, माता लक्ष्मी से रिलेट करते हैं, इसलिए वो समर्पित कीजिए। अब पूरा जितने भी सभी लोग थे सबकी पूजा अर्चना वंदना माता लक्ष्मी और गणेश जी की अब पूजा अर्चना वंदना की बारी आ जाएगी। ये नहीं है कि माता लक्ष्मी की जो पूजा अर्चना वंदना होनी है वो केवल और केवल दिवाली वाले दिन होती, नहीं, धनतेरस वाले दिन भी होते। आप एक थाली ले लीजिए, उस थाली में आप जो भी सामान लेके आए हो वो सारा सामान रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप 5 कौड़ियां जरूर लेके आइए, ठीक है ना, कमलगट्टा जरूर लेके आइए, इस दिन धनिया जरूर लेके आइए, कोई सोना चांदी का सिक्का लेके आइए वो, या फिर कोई भी नया बर्तन आप लेके आए हैं वो रखिए। झाड़ू लेके आए हैं तो झाड़ू रखिए, हल्दी की गांठ लेके आई है तो वो रखिए, आंवले का वृक्ष लेके आए हैं तो वो भी बगल में ही रखिए। वट एवर जो 13 चीजों में से कुछ भी चीज लेके आए हैं, या फिर कोई तांबे की चीज लेके आए हैं, कोई पीतल की चीज लेके आए हैं, कोई भी सामान, कोई भी धातु, प्लास्टिक और लोहे को छोड़कर अगर आप लेके आए हैं तो वो समर्पित कीजिए और उसकी भी विशेष पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है। और उसके बाद आपको सामूहिक आरती करनी है। सामूहिक आरती में केवल और केवल आप सिंपल सी एक आरती कर सकते हैं, वो ओम जय जगदीश की आरती कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद पूरे घर में आपको जो आपने दिए जलाए हैं, आरती वाला दिया एक आप वहीं पे छोड़ दीजिए, एक दिया आप रसोई घर में रख दीजिए, 2 दिए हो गए, 2 दिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिए, 4 दिए हो गए, एक दिया आप अपनी बालकनी, अगर 2 बालकनी है तो 2 बालकनी पे लगा दीजिए, एक दिया छत पे लगा के आ सकते हैं, एक दो दिया अपने कमरों में रख सकते हैं, ठीक है ना। वॉशरूम को छोड़ के पूरे घर में दिए फैलाने हैं और एक छत पे भी रख के आना है। 12 दियों का ऐसे आपको लगा देना है। उसके बाद एक दिया जो कि आपको चतुर्मुख जलाना है वो होएगा यमराज के नाम का, और वो भी धनतेरस वाले दिन ही जलाया जाता है, दक्षिण दिशा में। संपूर्ण पूजा अर्चना वंदना हो जाएगी। उसके बाद आप चावल का आसन दीजिए उस दिए को। आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, लेकिन वो दिया पुराना होना चाहिए अगर मिट्टी का ले रहे हैं, और नहीं तो आप आटे का चतुर्मुखी दिया बना लीजिए। 4 अलग अलग प्रकार की बत्ती बनाइए, चारों बत्तियां उसमें डालिए, उसमें काला तिल डालिए, उसमें लौंग डालिए, उसमें 1 का सिक्का डालिए, और उसके बाद अपने घर का जो मुखिया है उससे वो दिया प्रज्वलित करवा दीजिए और उसकी प्रार्थना कीजिए। थोड़ा सा गंगा पानी लीजिए, गंगा जल या फिर जल लीजिए लोटे में, और ऐसे चारों तरफ करके शांत करवा दीजिए। मतलब चारों तरफ उसको अग्यारी खील बतासे पहले ही चढ़ा दिए होंगे आपने, और बोलिए कि यमराज की कुदृष्टि या फिर यमराज की सीधी दृष्टि मेरे कभी भी किसी परिवार पे ना पड़े, ऐसे यम के नाम का दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद घर के अंदर आ जाना है। याद रखिए, यमराज के नाम का दीप प्रज्वलित करने के बाद घर के बाहर नहीं जाया जाता है। हाँ, 1-2 घंटे के बाद जब वो दीप शांत हो जाए तब आपको जाना, तब आप जा सकते हो फॉर इमरजेंसी, ठीक है ना। लेकिन जब आप यमराज का दिया जला रहे हो उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। आशा करती हूँ आपको धनतेरस की जो ये वीडियो मैंने इन शॉर्ट में बनाई है आपको अच्छी लगी होगी और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।